यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम ओल्ड पेपर अपने देखते हैं। ओल्ड पेपर के हम एक ओल्ड पेपर रोज हम निकालते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर हम देखते हैं। आज जो हम पेपर देखेंगे ये आपका पेपर 3 है, जो जून में 2015 में आपका पेपर हुआ था। तो अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है और सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएगा। 10 ईयर आप परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको 23 तक के सारे पेपर मिलने वाले हैं। 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर मिलने वाले हैं। बुक का प्राइस रखा गया है 100 रुपये। बुक आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बुक मिलेगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, छन नामी और सरकारी प्रकाशनों के कॉपीराइट के संरक्षण के लिए 60 वर्षों के समय की गणना कब से होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट है सर्जक के जन्मदिन से, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड सर्जक के मृत्यु प्रांत के वर्ष से, रॉन्ग। ऑप्शन सी प्रकाशन वर्ष से, राइट। ऑप्शन डी लेखक के कथनानुसार, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन थर्ड प्रकाशन वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मुद्रित संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगीत संख्याक ISIN को विकसित, समन्वित और निरीक्षित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इंटरनेशनल एजेंसी फॉर ISMN लंदन। ऑप्शन सेकंड, ये रॉन्ग है आपका, ऑप्शन सेकंड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर म्यूजिक सिडनी, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर म्यूजिक इंटरनेशनल पेरिस, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ द इंटरनेशनल ISMN एजेंसी बर्लिन, राइट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विपो कॉपीराइट संधि कौन से साल में अपनाई गई है? ऑप्शन फर्स्ट 1995, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड 1996, राइट। कब अपनाई गई थी? 1996 में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से किस डेटाबेस का उद्भव USA में नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उद्भव कहाँ नहीं हुआ है? USA में नहीं हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट बायोसिस, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड मेडलर्स, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ इंस्पेक्ट। तो किसका नहीं हुआ है उद्भव? इंस्पेक्ट का नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वह ज्ञान जिसके लिए हमारे पास सभी परिस्थितियों में वेद सचेतन आत्मदर्शी पहुंच है को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुस्पष्ट ज्ञान, राइट। ऑप्शन सेकंड अर्ध अव्यक्त ज्ञान, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड अव्यक्त ज्ञान, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ भावी ज्ञान, रॉन्ग। तो क्या कहा जाता है इसको? सुस्पष्ट ज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कार्यकारी पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो कार्यकारी जो पत्र है वो कौन सी श्रेणी के या कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन फर्स्ट पुस्तकें, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड विनिबंध, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड समाचार पत्र, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ अव्यवसायिक साहित्य, राइट। राइट आंसर क्या है इसका? अव्यवसायिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 5 सूत्रों सिद्धांतों जैसे परिभाषित किए जाने की योग्यता, क्रम, पर्याप्त क्रम, अनुमान योग्य तथा सटीकता, विश्वसनीयता पर आधारित सूचना प्रदाय और अनुक्रमणीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया है, किसने डेवलप किया है? ऑप्शन फर्स्ट रूबर्ट फुगम, यही आपका राइट आंसर है। तो किसने विकसित किया था? रूबर्ट फुगमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन था? तो वायसराय पूछा गया है कि कौन था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, संक्षिप्ताक्षर FAA, IFE, फीफा का पूर्ण रूप फॉर्म की पहचान कर, यानी फुल फॉर्म की आपको पहचान करनी है। जो आपका फीफा है तो इफला जो है इसकी, ये आपका इफला है, ये क्या है आपका? इफला की, ये आपकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। इफला की इसमें आपकी पूछा गया है। तो इफला यानी जो फेपा है, फेपी यानी इफला की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर फ्री एक्सप्रेशन, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंटरनेट फॉर फ्री ई रिसोर्सेज, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड फ्री एक्सेस ऑन इंटरनेट फॉर फ्री एक्सेशन, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है क्वेश्चन 9 का। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
बुलियन लॉजिक को किसने प्रतिपादित किया? तो बुलियन जो लॉजिक है उसको प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए फर्स्ट पी के बुले, रोंग। ऑप्शन सेकंड जी आर बुले, रोंग। ऑप्शन थर्ड के एस बुले, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ जॉर्ज बुले, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ है जॉर्ज बुले, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, AACR सेकंड में उत्तरदायित्व क्षेत्र के कथन में अन्य शीर्षक सूचना से पहले क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट अर्धविराम, रोंग। ऑप्शन सेकंड हाइफन, रोंग। ऑप्शन थर्ड डेस, रोंग। ऑप्शन फोर्थ कोलन, राइट। तो क्या लगाया जाता है? कोलन लगाया जाता है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वर्गीकरण के सिद्धांत में आंशिक बोध शब्द, तो आंशिक जो बोध शब्द है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट निरावरण, रोंग। ऑप्शन सेकंड विखंडन, रोंग। ऑप्शन थर्ड अल्पीकरण, रोंग। ऑप्शन फोर्थ समूहन अग्लोमेरेशन प्रकार, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन फोर्थ है समूहन अग्लोमरेशन प्रकार, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, AACR सेकंड के अनुसार वह स्रोत जिससे टाइटल प्रॉपर लिया जाता है को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सूचना का मुख्य स्रोत, राइट। ऑप्शन सेकंड सूचना का पसंदीदा स्रोत, रोंग। ऑप्शन थर्ड सूचना का विहित स्रोत, रोंग। ऑप्शन फोर्थ सूचना का संदर्भित स्रोत, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है सूचना का मुख्य स्रोत, सूचना का जो मेन स्रोत है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सिंटोल से क्या आशय है? जो सिंटोल है उससे आशय क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सिंटैक्टिक टर्म ऑन लाइन, रोंग। ऑप्शन सेकंड सिंटैग्मेटिक टर्म ऑन लाइन, रोंग। ऑप्शन थर्ड सिंटैग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, रोंग। ऑप्शन फोर्थ सिंटैक्टिक ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज, ये आपका। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन थर्ड सिग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हर्जबर्ग के जिस द्विपत्र सिद्धांत कार्य करते हैं वह है, तो वह कौन सा है? हर्जबर्ग की इसमें बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट कर्मचारी भर्ती, रोंग। ऑप्शन सेकंड नेतृत्व, रोंग। ऑप्शन थर्ड निर्णय लेना, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ अभिप्रेरणा, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है अभिप्रेरणा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट OSI मॉडल में नेटवर्क और फिजिकल के बीच का स्तर क्या है? तो स्तर या जो लेवल है वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट डेटा लिंक, राइट। ऑप्शन सेकंड या आपका क्वेश्चन 16 का ऑप्शन फर्स्ट डेटा लिंक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित शब्द एक अलग बौद्धिक या कलात्मक सर्जना का संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट वस्तु, रोंग। ऑप्शन सेकंड शीर्षक, रोंग। ऑप्शन थर्ड अभिव्यक्ति, रोंग। ऑप्शन फोर्थ कार्य, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? कार्य, वर्क इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किसी प्रश्नावली में कोई मद जो प्रतिभागियों को उनके प्रत्युत्तरों के आधार पर अलग अलग फॉलो अप प्रश्नों को करने का निर्देश दे कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट आकस्मिक प्रश्न, तो वो क्या कहलाएगी? आकस्मिक प्रश्न कहलाती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोकसभा सचिवालय जो पुस्तकालय लाइब्रेरी सर्विस है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लोकसभा पुस्तकालय, रोंग। ऑप्शन सेकंड विधायक पुस्तकालय सेवा, रोंग। ऑप्शन थर्ड लोडिस, राइट। ऑप्शन फोर्थ संसद सदस्य पुस्तकालय सेवा, रोंग। तो उसको बोला जाता है लाडिस। ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो उसको लाडिस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लिटरेरी वारंट के पद को किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो लिटरेरी वारंट का जो पद है उसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट WB शेयर्स, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड SR रंगनाथन, रोंग। ऑप्शन थर्ड मेलविल डेवी, रोंग। ऑप्शन फोर्थ EW ह्यूमस, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ है EW ह्यूमस, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पुस्तकालय विज्ञान में शारदा रंगनाथन पीठ की घोषणा 1957 में किसके शताब्दी समारोह में की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली विश्वविद्यालय, रोंग। ऑप्शन सेकंड मद्रास विश्वविद्यालय, राइट। ऑप्शन थर्ड बॉम्बे विश्वविद्यालय, रोंग। ऑप्शन फोर्थ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,
उन कथनों की पहचान करें जो ऑनलाइन वातावरण में ई बुक्स के बारे में सही है। तो ई बुक्स के बारे में जो सही है उसके बारे में इसमें पूछा गया है, कौन कौन सा सही होगा। पहला ए, ई पुस्तकें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है, सही है। बी, ई पुस्तकें निविद पहुंच एक्सेस प्रदान करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका सी, सभी प्रकाशन अपनी मुद्रित पुस्तकों के समतुल्य ई पुस्तकें तैयार करते हैं, ये गलत है। चौथा है, ई पुस्तकें विषय वस्तु को हाईलाइटिंग की अनुमति देते हैं, क्या देते हैं, हाईलाइटिंग की अनुमति देते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सी को छोड़कर बाकी तीन सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 है, ए बी डी सही होगा। ए बी डी क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगी आभासी संदर्भ सेवा के उदाहरण है। तो संदर्भ सेवा जो रेफरेंस सर्विस है उसके जो एग्जाम ऑप्शन उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए, पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछना। ऑप्शन बी, विकीज। तो इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण की इसमें बात की गई है, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछना, ये सही है। बी, विकीज गलत है। सी, फोक्सोनोमिस, फोक्सोनोमिस क्या है इसका गलत होगा। डी है क्वेश्चन पॉइंट 24/7 रेफरेंस, ये भी सही है। तो ए और डी क्या होगा इसमें सही होगा। तो ए डी इसमें सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, ए और डी सही है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो कौन कौन से वे इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है जिनकी स्थापना की गई है। ए, इंस्टॉक नई दिल्ली सही है। दूसरा बी, DRTC बेंगलोर सही है, ये आपका गलत है। थर्ड है शारदा रंगनाथन एंडामाउंट बेंगलोर गलत है। फोर्थ है राष्ट्रीय, इसमें जो किस किस की स्थापना इसमें की गई है, तो स्थापना किस किस की गई थी। तो इसमें जो स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या पूछा गया, SR रंगनाथन के द्वारा पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए है इंस्टॉक नई दिल्ली, ये आपका गलत है। बी है DRTC बेंगलोर सही है। सी, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलोर, ये भी आपका सही है। चौथा डी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ये आपका गलत है। तो इसमें बी और सी आपका सही होगा। बी और सी क्या इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन 4, बी और सी सही होगा, बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वे विवरणात्मक तकनीकों के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसे सम्मिलित करेगी। तो इसमें क्या करे, सम्मिलित करे कि वेब प्रलेख की विषय सामग्री का आशय बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, जो आशय है वो बढ़ जाए, बाद से इसमें बढ़ जाए। पहला इसमें आता है संसाधन विवरण प्रारूप RDF सही है। दूसरा इसमें आपका है, इसमें दूसरा है RFID गलत है। सी, एक्सेटेबल मार्कअप लैंग्वेज XML, ये भी क्या होगा आपका सही है। चौथा डी है ए, बार कोड टेक्नोलॉजी, ये गलत है। तो इसमें जो सही है वो कौन कौन सा होगा, ए और सी इसमें सही है, ए और सी सही है। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन 2 है, ए और सी सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन श्रृंखला का प्रयोग श्रृंखला बहिर्वेशन हेतु करते हैं। तो बहिर्वेशन हेतु जो किया जाता है, ए, दशमलव भिन्न विधि, दशमलव भिन्न विधि सही है। दूसरा बी, लुप्तांश विधि, लुप्तांश विधि भी सही है। थर्ड सी है विलोमन विधि गलत होगा। डी है एकल संकेतक, ये भी गलत है। तो दशमलव भिन्न विधि, लुप्तांश विधि दोनों के दोनों सही हो गए। राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 है, ए और बी सही है। ए और बी क्या हो गए, सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुक मार्किंग सेवा है। तो बुक मार्किंग जो सेवाएं है इसमें पूछा गया है, तो कौन सी होगी बुक मार्किंग सेवाएं। ए, फेसबुक गलत। बी, ड्रॉप बॉक्स सही है। सी, फेवरेट गलत है। डी, डिलीशियस, ये भी सही है। तो सही क्या है, ड्रॉप बॉक्स हो गया और डिलीशियस, बी और डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन इसमें बी डी क्या है आपका सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वेब जंक्शन है। तो वेब जो जंक्शन है वो क्या होता है, वेब जंक्शन की इसमें बताना है आपको। पहला वेब जंक्शन क्या क्या है इसमें, एक स्थान जहां सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारी ज्ञान के सर्जन कौशल और समर्थन के लिए एकत्रित होते हैं क्योंकि उन्हें उपयुक्त सशक्त पुस्तकालयों की शक्ति की आवश्यकता है, करेक्ट है। बी, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन अधिगम समुदाय की OLLC की 2003 में शुरुआत की गई, ये भी सही है। सी है
पुस्तकालय प्रबंधन तकनीक और सेवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। डी, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जो केवल यूएसए के LIS विद्यार्थियों को वेब आधारित एप्लीकेशन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, गलत। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? ए, बी, सी सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और बी और सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बुलियन परीक्षा में खोज का विस्तार निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा दिया जा सकता है, तो कौन सी पद्धतियों के द्वारा दिया जाएगा? ए, समांतर कोश अथवा संबंधित शब्दों की सूची के प्रयोग से, सही है। बी, किसी शब्द को मूल रूप से काट के या घटा के, गलत। ऑप्शन सी, साप्ताहिक प्रयोग, ये भी गलत है। ये भी क्या है आपका? इसमें ए और बी आपका सही है। सही क्या क्या है इसमें? ए और बी जो है वो सही होगा, ए बी इसमें आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, RDA सामान्य पदार्थ अभिधान को पदार्थों के वर्गों द्वारा विस्थापित करता है जिनका प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से किया जाता है, तो किस प्रकार से किया जाएगा? ए है इसमें अब आपका कंटेंट यानी विषय सामग्री प्रकार, सही है। नेक्स्ट है आपका बी, वाहक प्रकार, ये भी सही है। सी, मीडिया प्रकार, ये भी सही है। डी, संदर्भ प्रकार, ये आपका गलत है। तो ए बी सी क्या होगा? राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ए बी सी सही है। ए बी सी जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म विषयों की विशेषताएं है? तो सूक्ष्म विषयों की जो विशेषताएं है, कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो क्या क्या होगा? ए है कोई आधारभूत विषय जिसमें पृथक विचार होते हैं, गलत। बी, अधिक विस्तार और कम गहनता के विषय, गलत। सी, बी इसमें आपका गलत है। सी, कम विस्तार और अधिक गहनता के विषय, सही है। डी, वे विषय जो किसी पत्रिका के आलेख या किसी पुस्तक के भाग या अध्याय या खंड के रूप में सामान्य तौर पर शामिल विषय है, तो सी और डी क्या है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 31 में जो सी और डी होगा क्या होगा आपका? सही है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से फॉक्सोनॉमी को कौन सी विशेषता है? जो फॉक्सोनॉमी है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होगी? ए, मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण, सही है। बी, सहयोगी टैगिंग नामांकन, ये भी सही है। सी, कालानुक्रमिक क्रम में पद, गलत। डी, श्रवण फाइल्स, ये भी गलत। तो इसमें ए और बी क्या है आपका? सही है, ए बी सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट है, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित संकल्पनाओं में परस्पर संबंध किसका है? तो परस्पर जो संबंध होगा वो किसका होगा ये पूछा गया है। ए, आदेश की एकता, सही है, बिल्कुल सही है आपकी। बी है योजक का कारक, ये गलत है। सी है दल भावना, ये भी सही है। डी, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, गलत। तो इसमें जो सही है वो है आपका ए और सी सही है। क्या सही है? ए और सी इसमें सही होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन से समकालिक संचार के साधन है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि समकालिक जो संचार है उसके जो साधन है वो कौन कौन से होंगे। ऑप्शन ए, तत्काल संदेशीकरण, ये आपका सही है। बी, ब्लॉग, गलत है। सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सही है। डी, बुलेटिन पट, गलत। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में नेट तटस्थता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो नेट की तटस्थता है, तो तटस्थता में इसमें आपसे देखते हैं। चलिए सबसे पहले ए है, क्या यह भारत में किसी नेट तटस्थता नियंत्रण कानून के अभाव का परिणाम है? राइट। बी, क्या उपयोगिता विषय वस्तु साइट प्लेटफॉर्म व्यवहार में लाना जुड़े हुए उपकरणों के प्रकार अथवा संचार के प्रकारों का सभी इंटरनेट उपयोक्ता द्वारा अलग और अवांछित रूप से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है, ये भी सही है आपका बी भी। नेक्स्ट अब आपका सी आता है, क्या भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा नेट तटस्थता सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण यह उत्पन्न हुआ है? ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डी है। क्या यह सार्वजनिक विवाद इसलिए सामने आया है क्योंकि मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं ने भारत में उनके इंटरनेट से वायरस कॉल्स करने के लिए तथा व्हाट्सएप, स्काइप जैसों के लिए अतिरिक्त शुल्क के रूप में लेवी लगाई VoIP? तो इसमें क्या है आपका? ये आपका गलत है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है शुरू की ABC, तीनों की तीनों आपकी सही है। तो राइट आंसर इसका जो होगा आपका जो आंसर है इसका आपका क्वेश्चन नंबर 35 का
ABC जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। 4th ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ABC सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सूचना निस्संधान प्रणाली प्रमुख रूप से अभिकल्पित है। कैसी है? अभिकल्पित है। ए संरक्षित या अर्ध संरक्षित डाटा, ये भी बिल्कुल सही है। बी उन लोगों को सूचना प्रदान करना जिन्हें इसकी आवश्यकता है, सही है। सी डाटा का निष्कासन या चयन अथवा एक दिन गए प्रोफाइल के लिए आने वाली धारा से किसी वस्तु को चुनना, बिल्कुल सही है। डी किसी धारा में किसी डाटा या वस्तु को स्थापित और सम्मिलित करना, गलत। तो इसमें क्या है? ABC बिल्कुल सही है। ABC क्या है? सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, A, B और C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन 37 है, गणितीय माध्य का सामान्य तौर से सर्वाधिक प्रयोग सांख्यिकी माध्य के रूप में मापने के लिए होता है। कैसे होता है? मापने के लिए। ऑप्शन ए औसत, औसत जो है सही है। बी आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति, ये भी सही है। सी आंकड़ों के बिंदुओं का योग, गलत। डी आंकड़ों के वितरण की प्रकृति, गलत। तो इसमें ए और बी क्या होगा? सही होगा। औसत और ए और बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट होगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? जो विकास है उससे जुड़े हो गए। ए यूनेस्को जुड़ा हुआ है। RRR, बी है RRRLF, ये भी जुड़ा है। सी इनफ्लिवनेट, ये गलत है। डी DRTC, ये भी गलत है। तो ए और बी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिकता प्रणालियों को डिजिटल संकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो प्रयुक्त कैसे किया जा सकता है? ए सैबोलित, ये भी सही है। बी ओपन आईडी सही है। सी ओपन URL, गलत। डी काउंटर, ये भी गलत। तो सैबोलित और ओपन आईडी सही होगा। ए भी क्या है? इसमें सही है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी क्या है? सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। प्रेसिस के सिद्धांतों को पहचानिए। तो प्रेसिस जो है उसके जो सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या करना है? आइडेंटिफाई इसमें करना है। सबसे पहले आता है संदर्भ अधीनता, संदर्भ अधीनता सही है। बी औपचारिक स्वरूप, गलत है। सी प्रतिरूपण, गलत है। डी परस्पर संबंध, ये भी सही है। तो ए और डी क्या है? इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है, ए और डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज इसमें करना है। ए मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, बी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, डी अग्रोगा, डी है आपका अग्रोवोक। तो इसमें आपको अरेंज करना है। इसे सबसे पहले आएगा आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, देन आपका आएगा शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, इसके बाद है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स और इसके लास्ट में आएगा आपका अग्रोवाक। तो अग्रोवाक इसका जो सीक्वेंस बनता है 41 का जो सीक्वेंस बना, ये बना CBAD। ऑप्शन सी, ऑप्शन जो सेकंड है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम से व्यवस्थित करिए। तो विकास के क्रम में आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित इसको करना होगा। चलिए सबसे पहले अब आपका ए पुस्तकाध्यक्ष के आचार संबंधी उपसूत्र। USA में पुस्तकाध्यक्ष प्रवृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता, प्रथम क्या है इसमें? आचार जो संहिता है। बी आचार संहिता ALA। सी व्यवसायिक आचरण संहिता ALUK। डी पुस्तकाध्यक्षों और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA यानी इफला। तो इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज कैसे होगा? सबसे पहले इसमें आएगा आपका ये ABCD, इसका सीक्वेंस आपका बनेगा ABCD। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ABCD राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ग्रंथपरक अभिलेखों की कार्य संबंधी आवश्यकताओं FRBR RDA 0.2 संस्करण के समूह 1 में तत्वों की सही श्रृंखला की पहचान करें। आइडेंटिफाई आपको करना है, आइडेंटिफाई इसमें करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट अभिव्यक्ति कार्य मध्य आविर्भाव, रोंग। ऑप्शन सेकंड कार्य मध्य अभिव्यक्ति आविर्भाव, रोंग। ऑप्शन थर्ड कार्य अभिव्यक्ति आविर्भाव मध्य, राइट। ऑप्शन फोर्थ कार्य अभिव्यक्ति मध्य आविर्भाव, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन थर्ड है कार्य अभिव्यक्ति आविर्भाव मध्य, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत के पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा, सही क्रम में इनको लगाना है। पहला ए, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता। बी, प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास। सी है अब आपका मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अधिनियमित किया गया। डी, भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ। तो इसे आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आपका आएगा डी और डी के बाद बी ए सी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निर्देश अभिकल्प में दिए गए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही सीक्वेंस में सही क्रम में आपको लगाना होगा। ए, श्रुति जो है आपका ए क्या है, सोर्स लिस्ट यानी जो स्रोत सूची है। बी, निर्देश का आकार। सी, निर्देशन इकाई। डी, हित के मानदंड। तो इसे आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आएगा निर्देशन इकाई, निर्देशन इकाई के बाद स्रोत सूची, स्रोत सूची के बाद निर्देश का आकार और उसके बाद आएगा हित के मानदंड। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बना सी ए बी डी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापना के वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो स्थापना के वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना होगा। ए, बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। बी, ब्रिटिश लाइब्रेरी। सी, इंपीरियल लाइब्रेरी। डी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसे आपको स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, इसके बाद आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, देन आएगा इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी के बाद आएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है 46 का, ये बना ए डी सी बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो फोर्थ है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की निम्नलिखित पहलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। ए है राष्ट्रीय सूचना केंद्रों का प्रायोजन। बी, महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदस्यन अनुवेदन। क्या है, अनुवेदन इसमें आपका है। सी, अब आपका सी है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों पर पुस्तकालय का गठन, अध्यक्ष एस आर रंगनाथन। डी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन फिल्म नेट की स्थापना। तो ये अरेंज कैसे करना है, तो अरेंज जो इसे मिलाना है, अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद आपका आता है बी और बी के बाद ए के बाद डी। तो सी बी ए डी इसका सिक्वेंस है। सी बी ए डी क्या है, इसका सिक्वेंस होगा जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा, मिलाना होगा। तो इसमें पहला है ए, अपडेट एक पत्रिका। तो अपडेट क्या है, एक पत्रिका। तो यह हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यूएसए। फिर है बी, इंफॉर्मेशन आउटलुक एक ऑनलाइन डिजिटल पत्रिका है। क्या, एक जो डिजिटल पत्रिका होगी ये आपका होगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस कार्टलेरी RUSQ, ये आपका है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल CILIP। फिर है आपका डी, चॉइस। जो चॉइस वाला है ये आपका एक मासिक पत्रिका। तो ये आपका हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो इसका जो सिक्वेंस होता है ये था आपका 4, 3rd, 2nd, 1st। इसका जो सिक्वेंस आपका था, सीक्वेंस क्या है इसका, इसका जो सीक्वेंस है आपका 3rd, 2nd, 4th, 1st। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 49। क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है, मैच करना है। तो सबसे पहले इसको मैच करेंगे तो इसमें आएगा शिथिल समुच्चय। तो शिथिल जो समुच्चय है ये आपका होगा इंजीनियर्स के लिए भौतिकी। संकुलन जो है ये हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। विलियन हो गया ऑर्गेनोमेटिकल केमिस्ट्री। गुच्छीकरण, जो गुच्छीकरण है ये हो जाएगा इंडोलॉजी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा 2nd, 4th, 1st, 3rd। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा, मिलाना होगा।
तो पहले है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक जो थीसिस होगा ये हो जाएगा शोध गंगा। ये क्या है आपका शोध गंगा है। इसके बाद है डाटाबेस ऑफ इंडियन एक्सपर्ट। तो ये आपका है TKDL। इंडियन पेटेंट डाटाबेस जो होगा ये हो जाएगा विद्वान। और डाटाबेस ऑफ इंडियन एशियंट नॉलेज जो है ये हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए। ये आपका ए में क्या है, इक्शावा। तो इक्शावा हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में मार्क 21 तत्वों को तदनुरूपी टेक्स्ट के साथ आपको मिलाना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है। तो इसमें व्यक्तिगत जो मुख्य परिविशिष्टि है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत मुख्य परिविशिष्ट। ये 100 हो जाएगा, 100 आपका हो गया। और बी जो है व्यक्तिगत, बी क्या है इसमें व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत हो गया आपका 245। फिर है आपका सी व्यक्तिगत इतर परिविष्टि। व्यक्तिगत इतर जो परिविष्टि है ये 600 हो गया। डी में क्या आता है, डी में आपका आता है ग्रंथपरक शीर्षक। तो ये 700 हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट है 700 जो है ये आपका हो जाएगा। इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस जो इसका बनेगा ये बना आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, मैच इसमें करना होगा। तो मैच करेंगे तो भौतिकी विवरण, भौतिकी जो विवरण है 1xx होगा। मुख्य परिविशिष्ट स्तर आपका हो जाएगा, मुख्य परिविशिष्ट जो स्तर है ये 00x हो जाएगा। इसके बाद है आपका सी नियंत्रण क्षेत्र, नियंत्रण क्षेत्र। तो नियंत्रण जो क्षेत्र है ये क्या होगा 3xx हो गया। फिर आपका है ये आपका हो गया फोर्थ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा, मिलान इसमें करना है। फोक्सोनोमी, तो फोक्सोनोमी क्या है, टिम बर्नर्स ली। वेबलॉग, वेबलॉग क्या होगा इसमें, वेबलॉग है आपका थॉमस वांडरवॉल। नेट तटस्थता, नेट जो तटस्थता है ये आपका होगा जॉन बर्गर। और आरती वेब आपका होगा टिम व्यू, टिम व्यू। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को आपको मिलाना होगा, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को इसमें मिलाना होगा। तो सूची फर्स्ट है यानी इसमें मैच इसमें करना है। तो सबसे पहले होगा नेटिज। तो नेटिज क्या है, ये आपका यूनेस्को हो गया। निप नेटिस, निप जो नेटिस है संस्कृति संकाय भारत सरकार कानपोलिस 1985। तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति आपका हो जाएगा इफ्ला। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या बना, इसका जो सीक्वेंस बना ये आपका बनता है, सीक्वेंस जो था थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना होगा, मिलान करना है। तो इसमें एल्टन मायो, एल्टन मायो है व्यवहारक विचारधारा। हेनरी फायोल हो जाएगा मानव संबंध विचारधारा। अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो है वैज्ञानिक विचारधारा। FW टेलर, FW जो टेलर है ये होगा प्रबंधन की पारंपरिक शैली। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो आपको मैच करना है, सुमेलित इसमें करना होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो वेब पेज, वेब पेज हो जाएगा इंटरनेट भंडारण। वेब सर्वर जो है ये होगा पृष्ठों का संग्रह। वेबसाइट जो है ये होगा आवागमन नेविगेशन। वेब ब्राउजर हो जाएगा HTML डॉक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा, मैच इसमें करना है। तो केंद्रीय जो प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति है दो चरों के मध्य संबंध, मध्य संबंध हो जाएगा। फिर है आपका समाश्रण वक्र, ये होगा अनुपातिक पैमाना, अनुपातिक पैमाना। निर्णय का परिष्करण, निर्णय का जो परिष्करण होगा ये होता है डेल्फी पद्धति, डेल्फी पद्धति हो गया। फिर आपका फोर्थ बचता है, फोर्थ है डी पूर्ण शून्य बिंदु। तो पूर्ण शून्य बिंदु हो गए दो चरों के मध्य संबंध। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58।
अभिकथन वाले क्वेश्चन आ गया। अभिकथन है ज्ञान प्रबंधन और सूचना प्रबंधन के बीच कोई विभेद नहीं है। तर्ककार ज्ञान और सूचना का प्रयोग कभी कभी समानार्थक और अंतर्निर्णय रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। अभिकथन है अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना किसी संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष या आचार संबंधी बाध्यता है। तर्ककार संदर्भ पुस्तकालय अध्यायों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे पुस्तकालय संरक्षक को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि अनुसार करे। तो संतुष्टि के अनुसार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। अभिकथन ए नियंत्रित शब्दावली प्रणाली खोज हेतु प्राकृतिक भाषा प्रणाली की तुलना में अधिक कठिन है। कारण आर प्राकृतिक भाषा प्रणाली का मुख्य प्रमुख लाभ यह है कि यह पूर्णतः विशिष्ट होती है। यह पूर्णतः क्या है? विशिष्ट होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। अभिकथन है ज्ञान की विसंगत अवस्था एएस के मॉडल एक इस सूझबूझ पर आधारित है कि ऐसी विसंगति की स्थिति में प्रयोक्ता संभवतः बिल्कुल सटीक तौर पर यह बताने में अक्षम होती है कि सूचना के अभाव के समाधान हेतु किस चीज की आवश्यकता है। तर्ककार एएसके का प्रयोग कोई उपयुक्त खोज रणनीति निर्माण करने में किया जा सकता है। कैसे? यानी रणनीति में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका है ए सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। अभिकथन है FRAD इसके उपयोक्ताओं को FRBR की तुलना में कुछ संकीर्णता से परिभाषित करते हैं। तर्ककार प्राधिकार आंकड़ों को प्रक्रियात्मक अवस्था फ्रॉड FRBR में मिलने वाले समान तत्वों को लेते हैं और उन्हें प्राधिकार प्रसंग में विस्तारित करती है। क्या करती है? विस्तारित करती है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अभिकथन है प्रत्याहान यथार्थता वक्र का निहितार्थ यह है कि यदि हम प्रत्याहान में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हम यथार्थता की कीमत पर ही ऐसा कर सकते हैं। तर्क है आर प्रत्याहान यथार्थता वक्र किसी दिए गए तंत्र के औसत कार्य निष्पादन को निरूपित करता है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है। अभिकथन है पूर्व समन्वित तंत्र मूलतः एक संस्थानिक तंत्र है। तर्ककार पूर्व समन्वित तंत्र में उद्धरण अथवा महत्व के क्रम की आवश्यकता का परिहार किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अभिकथन है यदि पुस्तकालय स्वचालित होने वाला है तो प्रणाली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तर्ककार प्रणाली विश्लेषण कार्य प्रवाह की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सेकंड है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अभिकथन है वेब ओपेक एक कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय पर सूची है जो पाठकों को ऑनलाइन उपलब्ध है। तर्ककार इसे उपयोक्ता द्वारा पुस्तकालय की चार दीवारी में ही खोजा जा सकता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अभिकथन है संरचनात्मक पृष्ठा भाषा SQL एक ऐसी पृष्ठा भाषा है जो एक डेटाबेस में सूचना के अभिगम और परिवर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तर्ककार SQL पुनः प्राप्ति किए जाने वाले शब्दों के गुणों के लिए मान की संक्षिप्त विशिष्टों की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड। यानी दोनों के दोनों से जो आपके कथन है दोनों सही है। ए और आर दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। अभिकथन है लोकस एक समकक्ष परिरक्षण तंत्र है जो ऐसे अस्तित्व पर आधारित है जो बहुमुखी व कम लागत का है। यह तंत्र ई जर्नल्स की विशेष सामग्री का संचालन करने वाली संस्थाओं को लाइसेंस प्राप्त निजी सामग्री को भी पकड़कर ले आता है। तर्ककार प्रतिभागी संस्थाएं लोकस गठबंधन की सदस्यता लेकर सहयोग करते हैं जो एक सहयोगी नेटवर्क है और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है। अभिकथन है गुणात्मक शोध और परिणात्मक शोध दोनों में मार्गदर्शी मूल विचार एक समान है। तर्ककार गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता विभिन्न परिप्रेक्ष्य की पहचान और उनका विश्लेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70।
अभिकथन ए किसी वैज्ञानिक एच इंडेक्स 10 है यदि उसका 10 शोध पत्र में से प्रत्येक में से कम 10 उद्धरण हो। तर्कार एच इंडेक्स किसी शोधकर्ता के आउटपुट को निर्धारित करने का एकमात्र माप है। एकमात्र क्या है इसमें? माप है। तो इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए सही है, किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अभिकथन एक दिशीय अनुभव एक तकनीक है जिसका प्रयोग 3 या 3 से अधिक निर्देश के साधन की तुलना करने में किया जाता है। तर्कार है टी टेस्ट में 2 समूह के मामले में को शामिल किया जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अभिकथन डंब पेज इमेज लेने और समर्ट ई टेक्स्ट बनाकर उसे डिजिटल पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ते समय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर में किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। कारण आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर प्रक्रिया पूर्णतः ऑटोमेटिक है। पूर्णतः क्या है? ऑटोमेटिक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका क्वेश्चन नंबर जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड है, ए गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अभिकथन आरएसएस फीड्स एकल अंतरा पृष्ठ पर अनंत वेबसाइटों से ब्रेकिंग न्यूज अंतर्वस्तु को देखने की स्वचालित रूप से अनुमति प्रदान करता है। तर्कार आरएसएस फीड्स उपयोक्ता सावधान सेवाएं देने में सहायक नहीं है। क्या नहीं है? सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अभिकथन है मुख्य से उच्चरित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग एलआईएस उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। तर्कार मुख्य से उच्चरित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है। क्या उसे होता है? कम प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। अभिकथन है विपणन खंडीकरण से पुस्तकालयों को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है क्योंकि इससे यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार के उपयोक्ता को किस प्रकार की पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है। तर्कार पुस्तकालय अपने प्रयोक्ता पर विपणन रणनीति का एलआईएस उत्पादों और सेवाओं को लागू करने के लिए खंडीकरण नहीं करते। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू।